तो फिल्म शुरू होती है और हम देखते हैं एक रेस्टोरेंट में कई लोग मरे हुए पड़े हैं। आखिर यहाँ क्या हुआ, ये लोग कैसे मरे? जानने के लिए कहानी पीछे जाकर बताती है। हम फिल्म की मुख्य किरदार नैन्सी को देखते हैं जो खेतों में अपनी प्रेगनेंसी टेस्ट कर रही है और रिपोर्ट पॉजिटिव आती है। इससे वह बहुत डर जाती है क्योंकि वह अब भी कुंवारी है और उसने ऐसी कोई योजना नहीं बनाई थी। अब नैन्सी तनाव में अपने पापा के रेस्टोरेंट आती है जहाँ वह खुद मैनेजर का काम करती है। रास्ते में उसकी कार का पेट्रोल खत्म हो जाता है तो वह बाकी रास्ता पैदल चलने का फैसला करती है। फिर वो बॉबी को साइकिल पर पाती है जो उसके रेस्टोरेंट का कर्मचारी था। ये लड़का नैन्सी को सवारी देता है और ये लोग होटल पहुंच जाते हैं। होटल पहुंचकर नैन्सी के पापा उससे कहते हैं कि आज रात तुम्हें इस होटल का ध्यान रखना होगा क्योंकि मुझे एक मीटिंग में जाना है। नैन्सी सिर हिला देती है क्योंकि उसे लगता था कि वो सब कुछ संभाल सकती है। उसके पापा ने कहा कि मैंने जैक को यहाँ तुम्हारी मदद के लिए रोका है, लेकिन नैन्सी को ये बात सुनकर गुस्सा आ गया। उसे जैक बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो अपने पापा से बॉबी को यहाँ रोकने की गुजारिश करती है, लेकिन उसके पापा मना कर देते हैं और कहते हैं कि मैंने पहले ही जैक को बता दिया है। नैन्सी अभी अभी अपने पापा के ऑफिस से बाहर आई और अचानक उसे उल्टी होने लगी, इसलिए वो अपने होटल से बाहर आई थी जहाँ जैक भी सिगरेट पीने आया था। उसकी ऐसी हालत देखकर जैक समझ गया कि नैन्सी प्रेग्नेंट है। उसने उससे पूछा, क्या तुम्हारे पापा को इस बात का पता है? नैन्सी कुछ नहीं बोली। तभी उसके पापा भी वहाँ आ गए। उन्हें देखकर नैन्सी डर गई, लेकिन उसके पापा ने उसकी हालत पर ध्यान नहीं दिया। वो बस जैक से कहा कि हर कस्टमर का गर्मजोशी से स्वागत करना और नैन्सी तुम्हारी इसमें मदद करेगी। नैन्सी और ज्यादा सहन नहीं कर पाई और आखिरकार उसने अपने पापा से पूछा, पापा ये कैसी मीटिंग है? क्या आपको जाना बहुत जरूरी है? उसके पापा ने कहा, तेरी मम्मी के जाने के बाद मैं बहुत अकेला महसूस करता हूँ, इसलिए मैंने शादी करने का फैसला किया है और मैं एक लड़की से मिलने जा रहा हूँ। ये सुनकर नैन्सी का दुख और बढ़ गया। अब उसे अपने पापा को किसी और के साथ बांटना होगा। अब नैन्सी और जैक अपने होटल के अंदर आ चुके थे। सब कुछ अब तक ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक उनके होटल के बाहर कुछ लड़कों का झुंड निकल आया। ये लड़के होटल के बाहर बहुत बदतमीजी से पेश आ रहे थे। वे बाइक रेसिंग कर रहे थे, शोर मचा रहे थे और बाहर एक खरगोश भी मार दिया था। ऐसे माहौल में उनके ग्राहक भाग सकते थे। नैन्सी गुस्सा हो गई और उन्हें यहाँ से भगाने के लिए बाहर आई। नैन्सी उन्हें धमकी देती है और कहती है कि यहाँ से चले जाओ, लेकिन ये लड़के उसकी नहीं सुनते और उसके होटल तक पीछा करते हैं। मास्क पहने हुए सस्ते उससे ऑर्डर लेने को कहते हैं। नैन्सी गुस्से में कहती है, क्या तुम यहाँ से चले जाओगे या मैं पुलिस को बुलाऊं? जब लड़के नहीं हटते तो नैन्सी सच में पुलिस को बुलाने का नाटक करने लगती है, जिस वजह से लड़के वहां से उठ गए और एक लड़का उसके पास आया और बोला कि हम अब जा रहे हैं, लेकिन हम जरूर वापस आएंगे। जिस तरह इन लड़कों ने नैन्सी की बेइज्जती की, सब लोग नैन्सी पर हंस रहे थे और ये देखकर नैन्सी बहुत गुस्सा हो गई। उसने पूरे स्टाफ को बुलाया और सबको कहा कि मैं आपकी मैनेजर हूँ और आपका फर्ज है कि आप मेरा सम्मान करें। उसने उन्हें बताया कि मेरा आदेश मानना आपका कर्तव्य है क्योंकि मैं यहाँ की मालिक हूँ। इसके जवाब में जैक ने कहा कि ये सब तुम्हारे पापा का है, तुम्हारा नहीं। अरे चाहिए, तुम्हें इसमें कोई हिस्सा नहीं है। जैक ने उससे कहा कि हम तुमसे ज्यादा काबिल हैं। नैन्सी बहुत गुस्से में आ गई और जैक की बदतमीजी पर उसे नौकरी से निकाल दिया। जैक हैरान था, बोला कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन नैन्सी ने कहा कि अब मैं मैनेजर हूँ और मेरी बात मानी जाएगी। जैक ने क्या किया, वो गुस्से में अपना एप्रन उतारते हुए चला गया। नैन्सी ने सब कुछ दिल से किया। उसे खुद समझ नहीं आया कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो वॉशरूम गई, अपना चेहरा धोया और खुद को शांत करने की कोशिश की। तभी हम देखते हैं कि बॉबी वॉशरूम के बाहर उसका इंतजार कर रहा था। वो उससे कहता है, मैं आज रात तुम्हारी मदद करने के लिए रुक सकता हूँ। तुमने जैक को निकाल दिया है तो तुम्हारे लिए सही नहीं होगा कि तुम रात को यहाँ अकेली रहो। नैन्सी उससे और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। उसे लगता है कि बॉबी उससे दया दिखा रहा है और दोस्ती करने की कोशिश कर रहा है। वो बॉबी से सीधे कहती है, तुम मेरी टाइप नहीं हो और दोस्ती करने के लिए मुझे इंप्रेस करने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर बॉबी भी बहुत दुखी हो जाता है और नैन्सी को वहीं छोड़कर चला जाता है। कुछ देर बाद पूरे स्टाफ की शिफ्ट खत्म हो जाती है और नैन्सी इस जगह अकेली रह जाती है। उसे सारी रात अकेले काम करना पड़ता है। नैन्सी पहले यहाँ साफ सफाई करती है और उसके बाद क्योंकि कोई ग्राहक नहीं आता, वो अपने पापा से फोन पर बात करने लगती है। फोन पर वो अपने पापा को बताती है कि उसने जैक को नौकरी से निकाल दिया है। उसके पापा भी हैरान हो जाते हैं। तो नैन्सी उन्हें बताती है कि वो मुझसे बिल्कुल भी इज्जत नहीं करता था और सबके सामने मेरी बेइज्जती की। मैं और क्या कर सकती थी? अब उसके पापा थोड़ा परेशान हो गए क्योंकि नैन्सी पूरी रात अकेली रहने वाली थी। वो कहते हैं कि पूरी रात सतर्क रहना और अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे तुरंत बताना। नैन्सी बिल्कुल भी डरती नहीं थी। उसने म्यूजिक चालू किया और फिर से यहाँ काम करने लगी, मजे लेते हुए। लेकिन ये खुशी सिर्फ उसी वक्त तक थी जब तक उसने अपने होटल के बाहर उस गैंग को नहीं देखा जो दोपहर में आया था। उन्हें देखकर वो गुस्से में आ गई और स्पीकर पर बोली, यहाँ से चले जाओ नहीं तो पुलिस बुलाऊंगी। ऐसा कहते हुए उसने देखा कि होटल के सारे दरवाजे और खिड़कियां खुले हुए थे। पुलिस को यहाँ आने में काफी वक्त लग सकता था। अगर ये लोग उसे नुकसान पहुंचाना शुरू कर दें तो ज्यादा देर नहीं लगेगी। ये सोचकर उसने जल्दी जल्दी सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद करनी शुरू कर दी। सब बंद करने के बाद उसने फौरन पुलिस को फोन किया और बताया कि बाहर बाइकर्स का एक गैंग है जो उसे परेशान कर रहा है। पुलिस ने कहा कि वे एक इंस्पेक्टर भेजेंगे उसकी मदद के लिए। जैसे ही उसने फोन काटा, उसे होटल के हर तरफ से दरवाजे पर दस्तक की आवाज आने लगी। वह डर गई और एक काउंटर के नीचे छिप गई। काफी देर तक दस्तक होती रही, फिर अचानक से आवाज बंद हो गई। नैन्सी को थोड़ी राहत मिली, लेकिन तभी फिर किसी ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। वह फिर से डर गई। चुपके से वह काउंटर से उठी और देखा कि बाहर पुलिस वाला खड़ा था। उसके लिए ही वह तुरंत दरवाजा खोलने गई। जैसे ही वह यहाँ आया, अधिकारी ने उससे कहा कि मुझे इस जगह की पूरी जांच करनी होगी। उसने इस जगह को अच्छे से जांचा, लेकिन नैन्सी के अलावा यहाँ कोई और नहीं मिला। यहाँ कोना में आया है,
हाँ, कोई दिखा ही नहीं, होटल के बाहर भी नहीं। इस जगह की जांच के बाद उसने पुलिस को रिपोर्ट दी कि यहाँ कोई खतरा नहीं मिला। हो सकता है कि ये लड़की की कोई मनगढ़ंत बात हो और उसका डर दूर करने के लिए वह थोड़ी देर के लिए उसके साथ यहाँ रह रहा है। फिर उसने नैन्सी से कॉफी बनाने को कहा और वहीं बैठ गया। उसकी आंखें भी नैन्सी को बेचैन कर रही थीं। तभी वो पुलिस वाला नैन्सी के पास आया, बोला कि पुलिस स्टेशन मेरे साथ चलो, उस गैंग के अपराध बहुत बढ़ गए हैं, तुम मेरे साथ चलो और पुलिस को शिकायत करो। अब वो उसे खींचते हुए अपने साथ ले जा रहा था। अचानक उसी गैंग के लड़के पीछे से आ गए और शेरिफ पर हमला कर दिया। कुछ ही देर में उन्होंने उसे मार डाला। नैन्सी ये देख के बहुत डर गई। अपनी जान बचाने के लिए वो वहां से भागकर गैरेज में छिप गई। वो बहुत डरी हुई थी और समझ नहीं पा रही थी कि किसी से मदद कैसे मांगे। लेकिन फिर किस्मत ऐसी बनी कि बॉबी पहले ही उसके लिए यहाँ आ रहा था। उसे देखते ही नैन्सी को बहुत हिम्मत मिली और उसने जल्दी से बॉबी को होटल के अंदर ले जाकर चुप करा दिया। और यहीं हम देखते हैं कि उस गैंग के लड़के भी होटल के अंदर आ चुके हैं। नैन्सी ने अपने दोस्त को मैसेज किया था कि या तो कोई मदद के लिए बुला ले या खुद आ जाए। इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, गैंग आकर दोनों को पकड़ लेती है। नैन्सी के सामने उसकी कार की चाबी थी, लेकिन उसके बंधे हुए हाथों के कारण वह उसे उठा नहीं सकी। अब एक आदमी नैन्सी का मुंह और हाथ बांध देता है और उसे एक कमरे में बंद कर देता है। लेकिन नैन्सी अपने हाथ खोलने में कामयाब हो जाती है। वो बहुत डरी हुई थी। अपनी जान बचाने के लिए उसने एक चाकू उठाया और उस आदमी के पीठ में चुभो दिया, जिसकी वजह से वो लड़का तुरंत वहीं मर जाता है। और जब नैन्सी अपना मास्क उतारती है तो वो दंग रह जाती है। वो कोई और नहीं बल्कि उसके होटल का ही कर्मचारी पीटी था। थोड़ी देर बाद वह देखती है कि बॉबी भी बेधड़क हाथ खोलकर उस कमरे में आ रहा है। उसे समझ आ जाता है कि बॉबी भी इन लोगों के साथ है और ये लोग इस बार पहले वाले गैंग वाले नहीं हैं। असल में ये उसकी होटल के कर्मचारी हैं जो उससे बदला लेने यहाँ आए हैं। बॉबी, जो उसकी दोस्त थी, भी इन लोगों में शामिल हो गई क्योंकि आज उसने भी बॉबी की बेइज्जती की थी। अब ये जानने के लिए कि ये लोग यहाँ क्या कर रहे थे, कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। हमें जैक दिखाया जाता है जो अपनी नौकरी छूटने की वजह से बहुत गुस्से में था। वह किसी भी हालत में नैन्सी से बदला लेना चाहता था। वह अपने सारे साथी घर छोड़ देता है। इसके बाद वह पिट को लेकर उन नौजवानों के गैंग के पास जाता है जो दोपहर में उसकी होटल से निकले थे। जब वह वहां गया तो उसने अपनी चाकू निकाली और एक गैंग के सदस्य को घायल कर दिया। इससे गैंग वाले डर गए। फिर जैक ने एक गाना चलाया और सबको अपने संगीत पर नचाया। इसके बाद उसने पीठ पर पिस्टल तान दी और कहा कि यहाँ के लड़कों को मार दे। लेकिन पीठ ये काम नहीं कर पाया, इसलिए लड़कों को भागने का मौका मिल गया। फिर जैक ने पीठ से कहा कि रात को रेस्टोरेंट में उससे मिलना। जब लड़के यहाँ से भाग गए तो वह उनके मास्क और कपड़े लेकर बाहर निकला और रात को अपने बाकी साथियों से मिला। वो सबको कहता है, मुझे पता है नैन्सी ने तुम सबको दुख पहुंचाया है। वह बहुत खराब मैनेजर है। अगर तुम लोग उससे बदला लेना चाहते हो तो तुम मेरा साथ दे सकते हो। सबके दिल में नैन्सी के लिए गुस्सा था, इसलिए सबने उसका साथ देने का फैसला किया। यानी जो भी ये प्लान चल रहा था उसका मास्टरमाइंड जैक था। बॉबी ने जैक के प्लान में शामिल हो गया क्योंकि उसे लगा जैक नैन्सी को जितना हो सके डराएगा, वह उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। पहले ये लोग नैन्सी को डराने लगे और जब नैन्सी ने सच में पुलिस वाले को फोन किया तो पहले ये लोग छुप गए और फिर अपनी जान बचाने के लिए मिलकर पुलिस वाले को मार दिया। इस बीच बॉबी जैक की योजना में शामिल होने के लिए निकल पड़ा। उसने अपना मास्क उतारा और नैन्सी की मदद करने चला गया क्योंकि उसे नैन्सी से कहीं ना कहीं सहानुभूति थी। उसे नैन्सी पसंद थी। फिर सीन वापस वर्तमान में आता है जहां नैन्सी ये सब जानकर बहुत गुस्से में थी। इस वक्त पीट घायल हो गया था जिस पर नैन्सी ने हमला किया था। ये लोग उस लड़के को उठाकर होटल के अंदर ले गए। अब वो प्लान बना रहे थे कि किसी को यहाँ मदद के लिए बुलाएंगे और पीट की जान बचाएंगे। पर किसे बुलाते हैं, कौन उनकी मदद कर सकता था? ये तो पुलिस का मामला था। यहाँ हम देखते हैं कि बॉबी ने नैन्सी की कार की चाबियां देखी और उसे उठा लिया। फिर जैक का एक साथी आया और बताया कि नैन्सी यहाँ से भाग गई है। ये सुनकर जैक गुस्सा हो गया और तुरंत कहा कि नैन्सी को पकड़ो। उसने बॉबी से भी कहा कि नैन्सी का पीछा करो, लेकिन बॉबी ने इसके बजाय जैक पर हमला कर दिया और उसका मुंह पर मुक्का मारा। दूसरी तरफ हमें नैन्सी के पापा दिखाए गए जो नैन्सी के बारे में जानकारी लेने के लिए फोन कर रहे थे, लेकिन होटल में कोई फोन नहीं उठा रहा था। यहाँ वो लड़का जो नैन्सी के बाद आया था, वो उसे पकड़ने के लिए उसने बड़ी चालाकी से उस पर गर्म उबलता हुआ पानी डाल दिया, जिससे उसका पूरा चेहरा जल गया। वो लड़का एक पल में झुलस कर मर गया। अब वो चुपके से बाथरूम की तरफ आई जहां उसने देखा कि बॉबी घायल था। उसकी मदद करने के लिए वो मेज के नीचे से धीरे धीरे उसके पास जाने लगी। उसी वक्त उसकी दोस्त होटल में आई। नीचे से बॉबी उससे उसकी कार की चाबी देना चाहता था ताकि नैन्सी यहाँ से खुद को बचा सके। नैन्सी की दोस्त ये सब देखकर घबरा गई और अपनी जान बचाते हुए वहां से भाग गई। वो पुलिस को कॉल करने की भी जहमत नहीं उठाई। नैन्सी ने अपनी कार की चाबी भी ले ली। मौका पाकर वो होटल के दरवाजे से बाहर भागी, जैक की नजरें बचाते हुए। लेकिन जैक ने उसे पीछे से पकड़ लिया। उसके बाल पकड़कर उसने उसकी पीठ में छुरा घोंप दिया। फिर वो उसका शव लेकर होटल के अंदर चला गया। जैक को लगा अब सब मर चुके हैं और वो जिंदा है। वो आया, सारे कपड़े उतारे और तुरंत पुलिस को कॉल किया, ये दिखाने के लिए कि उसने अभी अभी ये सब देखा है और उसका इसमें कोई हाथ नहीं। वो सोच रहा था कि ऐसा करके वो शहर छोड़ देगा और नई जिंदगी शुरू करेगा, लेकिन उसे कहानी में आने वाले ट्विस्ट का पता नहीं था। नैन्सी अभी भी जिंदा थी। उसने हिम्मत करके चाकू अपने पेट से निकाला और खुद को घसीटते हुए बॉबी के पास पहुंची जो मर चुका था। बॉबी की लाश देख उसने खूब रोया क्योंकि वही बॉबी था जो उसकी बहुत परवाह करता था। नैन्सी के दिल में बदले की आग जल रही थी। उसने हिम्मत जुटाई और अपनी कार में बैठ गई। ड्राइव करते हुए वो जैक के घर पहुंची। उसने जैक के दरवाजे पर दस्तक दी। उस वक्त जैक को किसी के आने की उम्मीद नहीं थी। उसने दरवाजा खोला और देखा कि नैन्सी वहीं खड़ी थी और नैन्सी ने बिना समय गवाए अपने हाथ में चाकू लेकर उसके गले में कूद दिया। उसने उसे मार डाला और अपनी बदला ले लिया। अब उसके शरीर में बहुत कम ताकत बची थी।
वो खुद को कुछ कदम आगे खींचते हुए गिर पड़ी। उस वक्त उसे अपनी माँ की याद आ रही थी। अचानक एक कार उसके पास रुकती है, जिससे उसका पिता उसके पास आता है। उसने नैन्सी की कार पास में देखी थी, इसलिए वो यहाँ आया। अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर वह परेशान हो जाता है और कहता है, हिम्मत रखो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन नैन्सी उसे यहाँ सुकून देती है और सच बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और बस ये कहकर ही ये फिल्म खत्म हो जाती है।